ब्रिटेन में इस वक्त आम चुनाव चल रहे हैं और इस आम चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। 40,000 मतदान केंद्रों पर वोटों की गिनती का काम जारी है। कीर स्टारमर की लेबर पार्टी ने 2 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। एग्जिट पोल्स जो वहां के आए हैं, उस एग्जिट पोल में ऋषि सुनक की पार्टी की करारी हार होती नजर आ रही है। वहीं लेबर पार्टी को 425 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है एग्जिट पोल में। कंजर्वेटिव पार्टी को यहां पर 108 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि जो ऋषि सुनक की पार्टी उनको 160 सीटें मिल सकती हैं। बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है, लिहाजा रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। लेकिन ये सर्वे रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग जो सर्वे वहां पर किए गए, युगो के जो सर्वे है वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेबर पार्टी को 425 सीटें मिलने का अनुमान है और कंजर्वेटिव पार्टी को 108 सीटें मिल सकती हैं। लिबरल डेमोक्रेट को 67 सीट मिलने का अनुमान है और एसएनपी, ये अलग अलग 4 पार्टियां मैदान में हैं, इन्हें 20 सीटें एसएनपी को मिलने का अनुमान है। यानी कि लेबर पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां पर उभरती हुई नजर आ रही है। ऋषि सुनक जो हैं उनकी बुरी हार होती नजर आ रही है। और इन सब के बीच जो पिछला चुनाव यहां पर हुआ था उसमें उस दौरान करीब 2019 में 67% वोटिंग हुई थी। सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को 365 सीटें उस वक्त मिली थी। तो ऋषि सुनक जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी है। कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को तब 20 सीटें मिली थी, लिबरल डेमोक्रेट्स को 11 सीटें ही मिली थी। यानी कि एक तरफा जीत दर्ज करने में ऋषि सुनक की पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कामयाब रही थी। और लगातार पिछले 15 साल से ब्रिटेन पर कंजर्वेटिव पार्टी का ही की सत्ता रही है। लेकिन इस बार वहां पर सत्ता परिवर्तन होता नजर आ रहा है, क्योंकि लेबर पार्टी जो है वो इस बार प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ सकती है। ये वहां के तमाम सर्वेज मैंने भी बताया है। और अभी चूंकि वोटों की गिनती का काम चल रहा है, ये लंबा प्रोसेस है, क्योंकि बैलेट पेपर से ब्रिटेन में वोटिंग होती है, तो अभी फाइनल नतीजे आने में वक्त लगेगा। लेकिन आंकड़े और सर्वे यही बता रहे हैं कि लेबर पार्टी इस बार सत्ता में आ सकती है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, ये इनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को इस बार बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। तो भारत की तरह ही दरअसल यहां पर अलग अलग क्षेत्रों से सांसद चुने जाते हैं। सबसे बड़ी पार्टी के सांसद जो अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, जैसे कि भारत में व्यवस्था है, और बैलेट बॉक्स के जरिए जनता यहां पर वोट करती है। ईवीएम का इस्तेमाल यहां पर नहीं होता जैसा भारत में होता है। यही वजह है कि लगातार भारत में भी कई पार्टियां यही मांग करती रही हैं कि हमारे यहां पर भी ब्रिटेन और बाकी अन्य देशों की तरह, बड़े देशों की तरह यहां पर भी बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। ब्रिटेन की संसद दुनिया की सबसे बड़ी विधायिका में से एक है। भारत की तरह ही यहां पर अलग अलग क्षेत्र के सांसद चुने जाते हैं। सभी सांसद मिलकर फिर प्रधानमंत्री का चयन करते हैं और प्रधानमंत्री को फिर शपथ दिलाई जाती है। बैलेट बॉक्स के जरिए यहां पर वोटिंग होती है।